गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, मैथ क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए टोटल नंबर से रिलेटेड प्रश्न और थ्योरी लेकर आया हूं। हम पढ़ेंगे टोटल नंबर्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर टोटल नंबर कहने का क्या मतलब है, हो सकता है टोटल नंबर एक अंक का कुल संख्या, दो अंक की कुल संख्या, तीन अंक की कुल संख्या होती है ना, उसी तरह से इसकी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक, ये एक अंक हो गए है ना, और ये छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या, और ये क्या हो गई हमारी बड़ी संख्या। और ये क्या है कुल संख्या। समझेंगे, छोटी यानी सबसे छोटी, और बड़ी भी तो सबसे बड़ी। आइए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम कह देंगे कि क्या है एक। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे प्यारे भाई, तो 9। और कुल संख्या की बात की जाएगी कि तो कुल कितनी हुई, तो 9 में से एक घटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 9 में से एक घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक जोड़ करके बताएंगे, कुल 9। कोई कहेगा कि 9 का 9 क्यों नहीं लिख दिए, देखिए हम समझाते हैं क्यों। अगर आपसे कहा जाए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने काउंट किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कुल कितनी संख्या है, 9 है। काउंट करने पे 9 है ना, 1 2 3 4 9। लेकिन अगर आपसे कोई कहा है कि कुल संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले में से सबसे बड़े में से सबसे छोटे को सब्ट्रैक्ट किए, जो रिजल्ट आया उसमें एक ऐड करेंगे। क्यों ऐड किए, क्योंकि पहला वाला छूट जाता है ना। काउंटिंग हम लोग करते हैं 1 2 3। जैसे हम कहें कि कोई बच्चा पढ़ने बैठा 6 बजे से और 8 बजे तक पढ़ा, तो कोई कहा कितना घंटा पढ़ा, तो किसी ने कहा 3 घंटा, किसी ने कहा 2 घंटा। आप खुद से सोचिए कितना घंटा पढ़ा है। 3 घंटा कहेंगे तो क्या वो सही होगा, नहीं ना, 2 ही घंटा पढ़ा ना। 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटा सही है। लेकिन नंबर कितना दिख रहा है, तो 6 7 8 3 नंबर दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि पहला वाला मेरा छूट जा रहा है, मिस हो जा रहा है। मिस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टार्टिंग करते हैं ना, तो पहला कदम को छोड़ करेंगे 1 2, यानी पहला स्टार्टिंग वाला नहीं यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये यूज नहीं हो रहा है। इसलिए लास्ट में ये पहला वाला बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करें ना, तो यहाँ 2 से लेकर 9 तक ही काउंट हुआ। इस एक को क्या करना है, लास्ट में जोड़ देना। इसलिए कुल संख्या कितनी हो गई, 9। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत था ये। आइए हम लोग लिख देते हैं। आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी संख्या होगा, तो हम कहेंगे 9। अगर आपसे कोई पूछेगा दो अंक की बताइए सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं 10 होता है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो 99 होगी। कुल संख्या कितनी होगी, तो हमने कहा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जो रिजल्ट आता है उसमें क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। देखिए ये 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इस तरह से हम कहेंगे 2 अंक की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 90 है। क्या है 2 अंक की, तो 10 से लेकर के 99 तक जब काउंट कीजिएगा ना, तो रिजल्ट आएगा 90। स्पष्ट है, समझ गए हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। आइए आगे देखते हैं। आपसे कोई पूछे 3 अंक, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम कहेंगे 100 होगा, है ना। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 39 होगा। और 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, तो इस तरह से 900 आ जाएगा। स्पष्ट है ना। अगर आपसे कोई कहे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1000 हो जाएगी। बड़ी संख्या तो 4 को 9 ले लेंगे, 9999। और कुल संख्या कहेगा तो इसमें से इसको घटा करके एक जोड़ेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 999। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और उनकी कुल संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहले कुछ और, है ना। 5 अंक का कहेगा तो हम लोग सेम 1 पे हम 4 जीरो ले लेंगे, यहाँ पे फिर सब तो आ जाएगा आपको करने। 5 अंक का कहे, 2 अंक का कहे, बस मेन चीज समझना था कि ये हो क्या रहा है, वो आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं।
प्रश्न आगे आगे हम लोग थ्योरी थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारा। आपसे कहेगा कि 1 से 100 तक में कुल 2 कितनी बार आया है। आपसे कहा जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 2 जो है वो कितनी बार आया है, ये आपको बताना है कि जब 1 से लेकर 100 तक गिनती अगर लिखते हैं तो 2 कितनी बार आता है, यही बता दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 कहाँ कहाँ आता है। जब आप काउंटिंग लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें यहां से यहां तक में 2 कितना जगह पे आया, एक ही जगह पे है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 11, फिर 12, फिर 13 14 15 16 17, इसमें तो नहीं आएगा। फिर हम लोग इधर से क्या लिखेंगे, फिर इधर से आइएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना। फिर हम लोग 31 32 तो हमारा 32 में आएगा, फिर 42 में आएगा, और किसी में आएगा नहीं आएगा ना। यहाँ पे 40 50 आ जाएगा हमारा, फिर 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा, 92 में आएगा, और 102 में नहीं, 102 में नहीं, इतना ही है जिसमें हमारे 2 आएगी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है। 2 कितनी बार आया है, हम लोग इसी को काउंट कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10, है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। 2 कितनी बार आया है, तो 20 बार। 2 की संख्या जो होगी वो 20 बार होगा। ध्यान से समझेंगे 20 बार कैसे होगा। देखिए इधर से इधर काउंट किए तो 10 बार, इधर से इधर काउंट किए तो 10 बार। कोई बच्चा सोचेगा इसको तो आपने 2 बार काउंट कर लिए, तो यहाँ 2 भी 2 बार है ना। कहने का क्या मतलब है कि इकाई के कुल 2 की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। इकाई अंक पर 2, इकाई समझते हैं ना। ये पहले से अगर हमारा 32 लिखा हुआ है तो ये कहेंगे इकाई और ये कहेंगे दहाई। इकाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, तो देखिए इकाई के स्थान पर ये वाला पूरा है 2, है ना। ये पूरा का पूरा इकाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो हम कहेंगे इकाई के स्थान पर 2 की संख्या कितना बार होगा, तो 10 बार। देखा ना इकाई के स्थान पर कितना बार 2 आया है, 10 बार। दहाई के स्थान पर कितना बार आया है, तो दहाई के स्थान पे 10th डिजिट पे हम लोग कह सकते हैं, दहाई के स्थान पर 2 की संख्या भी 10 बार, है ना। 10th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, है ना। 2 कितना बार आया है, 10 बार, 10 बार। हाँ, अगर आपसे कहा 2 जो 20 बार आया है वो कितनी संख्या में आया है, ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कुल कितनी संख्या में आया है, 19 बार। कहने का क्या मतलब है, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 बार आ गया, यानी कुल संख्या में 2 जो है वो कुल कितनी संख्या में आया है, 2 10 20 बार, 2 20 बार, है ना। 19 संख्या में आया है, 19 संख्या में आया है ना, 19 संख्या में आया है। 18 संख्या में 1 बार और 1 संख्या में 2 बार 2 आया नहीं आया है। 18 संख्या में 1 बार आया है, और 18 संख्या में 1 बार आया है, और 1 संख्या में 2 बार 2 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं कि 2 कोई भी संख्या, 2 ही नहीं, 0 1 से लेके 100 तक में 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या की बात की जाएगी तो यही बातें होंगी। कहेगा कि 5 कितना बार आएगा, कहेंगे 20 बार आया। इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार, 20 बार जो आया है वो 19 संख्या में आया है। 18 अलग अलग संख्या में आया है, और 1 संख्या में 2 बार आया है। स्पष्ट ना, कोई भी संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 कितना बार आएगा, 1 से लेके 100 तक में 1 कितना बार आएगा, तो याद रखिएगा 1 जो है वो 21 बार आता है, और 0 जो है वो 11 बार आता है। स्पष्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप लिख करके देख सकते हैं कि 1 21 बार आएगा, और 0 जो है हमारा, 0 जो है ये 1 है, और ये हमारा 0 है ना।
तो 1 हमारा कितना बार आएगा 21 टाइम्स और 0 हमारा 11 टाइम्स आएगा, मतलब 1 हमारा 21 बार आएगा, 0 हमारा 11 बार आएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे 7 पूछेगा कि 7 जो है वो 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार आएगा, तो कहेंगे 20 बार आएगा। इकाई के स्थान पे 10 बार आएगा, दहाई के स्थान पे 10 बार आएगा। एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 2 बार होगी, इसका मतलब है कि वो 19 संख्या में आएगा और 18 अलग अलग संख्या में, एक संख्या में 277 है जिसको कहते हैं। स्पष्ट है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया। आइए कुछ और थ्योरी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य संख्या, बहुत ही अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं। आइए अभाज्य संख्या की बात करते हैं। प्राइम नंबर जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना? अभाज्य संख्या भी हमने आपको पढ़ाया था और आपको बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। या ऐसे कहते हैं कि वह संख्या जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या हो, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 ही फैक्टर हो तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से बड़ी की बातें होती है और इसके 2 फैक्टर भी नहीं है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अभाज्य संख्या आपको निकालने के लिए एग्जाम में देगा, कह देगा कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 40 से 50 के बीच कितना है, 40 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से आपको अभाज्य संख्याएं क्या होगी तो गिनना होगा। तो उसको जो गिनना है उसको, उसके लिए हमने आपको एक मोबाइल नंबर पढ़ाया था और कहा था इस मोबाइल नंबर को याद रखिएगा। तो सारे अभाज्य संख्याएं नहीं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याएं आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं। आइए उस मोबाइल नंबर को फिर से लिख देता हूं। क्या है हमारा 44 223 और 21, है ना? ये 44 223 21 याद रखना है मोबाइल नंबर। इसके आधार पे आपसे 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्याएं पूछी जाएंगी वो सभी आप बता सकते हैं। आइए समझते हैं ये क्या है। तो हमने आपको कहा था कि ये जो पहला है वो 0 से लेकर 10 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताती है। मतलब एक 0 से लेकर 10 तक में ना 4 अभाज्य संख्या। चलिए दिखा देते हैं। पहला है 2 3 5 और 7। ये 4 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 0 से लेकर 10 के बीच है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना। उसी तरह से 10 से 20 के बीच की बात करेंगे तो 4। ये क्या है तो 20 से 30 के बीच। ये क्या है तो 30 से 40 के बीच। ये क्या है 40 से 50 के बीच। ये क्या है 50 से 60 के बीच। ये तो 60 से 70 के बीच। ये 70 से 80 के बीच। ये क्या है 80 से 90 के बीच। और ये हमारा 90 से 100 के बीच मात्र एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसमें लाई करता है। स्पष्ट है? तो इस तरह से हम लोगों ने सभी अभाज्य संख्याओं का रेंज बता दिया। आपसे कोई कह देगा कि 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए ये 10 से 50 तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों का क्या हो जाएगा 0 से लेकर 50 तक के बीच। यानी 0 से 50 कहेगा कोई तो हम कहेंगे इसी को काउंट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 8 4 4 8 2 10 5 15। हम कह देंगे 15 ऐसे अभाज्य संख्या है जो 0 से 50 के बीच लाई करेगा। स्पष्ट है? तो बहुत ही खूबसूरत है ये अभाज्य संख्या भी। प्लस इसके साथ साथ आपको अभाज्य संख्या निकालना भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई पूछिएगा कि 97 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हमने क्या कहा था अंडर रूट कर लीजिए और लगभग में बता दीजिए कितना है। तो 9 9 81 है ना, 10 10 के 100 यानी 9 तक आएगा, है ना। 9 ले लेंगे। अब क्या करेंगे 0 मतलब 1 से लेकर के यहाँ तक 1 से लेकर के यहाँ तक के सभी अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। अगर नहीं कटता है तो कहेंगे ये क्या है अभाज्य। अगर कट जाता है तो ये अभाज्य नहीं रहा। तो 1 से लेकर 9 तक में क्या आता है पहला 2 3 है ना 5 और 7। अगर हम इन चारों से काटे इस 97 को, इन चारों से हम 97 को काटे, अगर ये कट गया तो ये भाज्य होगा, नहीं कटा तो ये मेरा अभाज्य हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। देखिए ये नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इस तरह से हम कहेंगे 97 क्या है हमारा एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो 90 से 100 के बीच लाई करता है। स्पष्ट है ना? तो हम लोगों ने ऐसे भी समझ गए, काउंट करना समझ गए। काउंट करना हम लोगों ने सारी चीजें सीख गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न।
कुछ प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि संख्या पद्धति में 4 अंक की संख्या कितनी है। संख्या पद्धति में 4 अंक की कुल संख्या बतानी है। क्या बतानी है, कुल संख्या। तो ये बताने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है हमारा 9000, दूसरा ऑप्शन है 9999, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1000 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन। तो इस क्वेश्चन को हमको बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने आपको दिखाया था कि 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है। इसका मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की यही हो जाएगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसी में हम लोगों को क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो यही हमारी हो जाएगी, यही हमारी रिजल्ट हो जाएगी, 4 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। स्पष्ट है ना, कुछ ही देर पहले हमने इस चीज को सिखाया था, बहुत ही आसान था। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है हमारा कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कितनी संख्या है। 5 अंक की, 5 अंक की कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या बताना है कि कितना होगा, कुल संख्या बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं, सेम ही प्रोसेस है। 5 अंक की कुल संख्या बताना है, यानी 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिख देना है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख देना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है, यही रिजल्ट हो जाएगा। कुछ ही देर पहले हम आपको बताए थे, सिखाए थे कि ये क्या करना है, नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करके इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 9000 और 0 नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। 5 अंक की ये कुल संख्या हो गई। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सब बता दिए हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखते ही आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा देखिएगा, और फिर तीसरा देखिएगा जिसको सॉल्व करेंगे। आइए तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत है और आसान है। पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को आप लोग बिना बनाए बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरा, 100 तक की गिनती में 1 अंक का प्रयोग कितना है। शुरू में यहाँ लिखवाए थे 1 अंक का कितना बार प्रयोग किया गया है, 21 बार। जी लिख देते हैं, 1 को कितना बार प्रयोग किया गया है, 21 बार। 0 को कितना बार किया गया, 11 बार। बाकी कोई भी अंक होगा, कोई भी अंक नंबर, कोई भी अंक डिजिट होगी, कोई भी डिजिट होगी हमारी 1 और 0 को छोड़ करके, वो कितना बार आया है हमारा, 20 बार आया है। 20 बार आया है। क्या है हमारा, 10 बार इकाई के स्थान पे, फिर से बोल रहे हैं 10 बार इकाई के स्थान पे, 10 बार दहाई के स्थान पे, और 19 संख्या में आया है। 18 अलग अलग संख्या में, एक संख्या में 2 बार आया है। स्पष्ट ना। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा है कि 4 से 95 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या है। 40 से 95। अब देखिए हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो आपको अभाज्य संख्या बताना है 40 से 95 के बीच के, 40 से 95 तक के सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो 40 से हमारा 95 के बीच बताना है, सभी अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिए हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखिए, एक मोबाइल नंबर लिखवाए थे 44 223 223 और 21 लिखवाए थे ना। देखिए 95 लास्ट वाला तो 97 था, तो 95 तो आएगा नहीं, यानी ये खत्म हो गया हमारा। अब हमारा 40 से लेना है, तो ये 10 था, ये 20, ये 30, ये 40 और ये
40 यानी 40 से लेकर 95, ये जो है वो 40 से 50 के बीच है, यानी यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ऐड कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 5 10 2 12, कुल कितनी हो जाएगी संख्या हमारी? तो 12। इस तरह से हम कह सकते हैं 40 से 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 12। स्पष्ट है ना? बहुत ही खूबसूरत था हमारा, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 5 क्या दिया हुआ है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है? तो प्रथम 60 तो सेम है हमारा, 44, 223, 223 और 21। 60 तक में चाहिए, 60 तक में चाहिए। ध्यान से देखिए, ये हमारा 10 है, 20, 30, 40, 50 और 60, इसी को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 4 4 8 2 10, 10 5 15, 15 तो 17, कह देंगे कि 17 होंगे कुल हमारा कुल, यानी कि 0 से 60 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 17 हो जाएगी। स्पष्ट है? आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। हम लोग 3 देख चुके थे, 4 5 और 6 तीनों एक बार देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं अभी 6 नंबर प्रश्न, जो बहुत ही खूबसूरत है। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर प्रश्न क्या है? आइए, तो 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रथम 600 प्राकृतिक संख्याओं में इकाई के स्थान पर 5 कितनी बार आया है? 600, कुल 600 संख्या है। संख्या कितनी है? ध्यान से समझना, 600, 1 2 3 4 5 6 100 101 102 500 501 600, कुल जाकर कितना तक आया है? यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 600 में बताना है कि कुल इकाई के अंक पे, यानी कि इकाई के अंक पर 5 कितना आया है। 5 जो है वो इकाई के अंक के स्थान पे, इकाई के अंक के स्थान पे कितना बार 5 आया है? इकाई का मतलब यूनिट डिजिट के स्थान पे कितना आया है, तो समझते हैं। आइए हम लोग जब लिखेंगे कुल 600 तक में है, तो हमारा पहली बार कब आएगा? इकाई के स्थान पे 5 में आएगा। फिर कब आएगा हमारा? 15 में आएगा, ध्यान से समझना है। फिर कब आएगा हमारा? 25 में आएगा। फिर 35 में आएगा। फिर इकाई के स्थान पे 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा, 95 में आएगा, और फिर कहाँ कितना तक हो गया हमारा? 105 में आएगा। तो छोड़िए, पहले काउंट कीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 100 तक में इकाई के स्थान पर 5 हमारा 10 बार आया है। 5 हमारा कितना बार आया है? 10 बार आया है। फिर अगर हम लोग 101 से लेकर के 200 के बीच निकालेंगे, तो तब भी तो कितना आएगा? 10 ही बार आएगा ना। फिर 200 से 300 के बीच में, तब भी 10 बार आएगा। 300 से 400 के बीच में, तब भी 10 बार आया। यानी 600 तक में कितना बार 100 आ गया? 6 बार। तो हम कहेंगे कुल इकाई की संख्या, इकाई के स्थान पर 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, समझ गए? आप चेक कर सकते हैं अपना लिख करके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम टाइप का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितनी है? आइए प्रश्न देखिए। 4 अंक की सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 9999, और 3 अंक की सबसे छोटी कितनी हो जाएगी? तो 100 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है? अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या कर देना है? इसको सबट्रैक्ट कर देना है, और कुछ करना नहीं है, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए फिर से देखते हैं प्रश्न। लिखा हुआ है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या
और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, और इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए। स्पष्ट है। आइए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आइए प्रश्न को देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए एक बार, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। हो सकता है आपको लैंग्वेज पकड़ में नहीं आए, लेकिन हम लोग देखते हैं प्रश्न को, सीखते हैं क्या कहा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहा गया कि 85 तक की गिनती लिखने के क्रम में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया। अंक का कितना प्रयोग किया गया समझेंगे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 85। ये 85 हो गया ना। यहां से लेकर 85 तक में कुल कितने अंक लिखा हुआ है, डिजिट कितनी यूज हुआ है देखिए, समझेंगे। ये 1 से लेकर के 9 तक में तो कुल 9 अंक, यानी कुल 9 डिजिट का तो यूज हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर हम 10 से यहां तक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, 85 माइनस 10 प्लस 1, नहीं, इस 10 में देखिए 2 अंक का यूज हुआ है, 11 में 2 अंक का यूज हुआ है, 85 में 2 अंक का यूज हुआ है, इस तरह से बताना है। चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज को, है ना। हम मान क्या ले रहे थे, हम ध्यान से समझना, हम क्या मान लिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 2 डिजिट का है, एकदम ध्यान से समझना है। पूरी की पूरी संख्या कितनी डिजिट का है, 2 डिजिट का है। हमने यहाँ 85 तक लिखा है, तो 85 एक 2 अंक की संख्या है हमारा, तो इसमें 85 में 2 अंक है, 84 में 2 अंक है, हमने मान लिया कि 1 में भी 2 अंक है, 10 में भी 2 अंक है। इस तरह से पूरे 85 में कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो 85 गुना में 2 नहीं हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझना है। पूरा 2 अंक मान लिया तो 85 गुना 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से यहां तक में 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 ऐसे हैं जो सिर्फ एक अंक का है, तो इस 9 को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत टाइप का क्वेश्चन था हमारा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 5 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 170 माइनस 9 करेंगे 161, 161 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 161 अंक का प्रयोग करके 1 से लेकर 85 तक की संख्याएं लिखी गई। स्पष्ट है, तो ये क्वेश्चन थी, बहुत ही खूबसूरत थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और इस 11 को देखने से पहले, है ना, कुछ थ्योरी को डेवलप करते हैं। आइए कुछ थ्योरी देखते हैं हम लोग पहले। आइए, हमने अभी क्वेश्चन देखा जिसमें 85 तक में कुल कितने अंकों का यूज किया गया। उसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बुक है जिसमें 395 पेज है, तो बताइए कि कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी इसके लिए हमने आपके लिए एक धांसू कॉन्सेप्ट लेकर आया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि x तक की गिनती लिखने के क्रम में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है ना। कुछ भी लिखिएगा उसमें कुल कितने अंक प्रयोग हुआ है। पहला कि हो सकता है वो x 2 अंक की संख्या, हो सकता है 99 वो पेज हो, उसमें हो सकता है 99 मतलब 98 90 कुछ भी हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकती है। तो उस तरह की हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि x 2 अंकों की संख्या हो तो कुल अंकों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने अंक प्रयोग हुए हैं, तो उसको एक फॉर्मूला से निकालेंगे, 2x - 9। किस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, तो 2x - 9 से। अगर x 3 अंक की संख्या, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, और आप कहिएगा तो तोड़ के भी बताएंगे कि कैसे आ रहा है। चलिए ये बस धांसू क्लिप कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना ही याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए x 3 अंक की संख्या है तो बता दीजिए कितनी होगी, तो कहेंगे हम लोग 300x - 108। अगर कोई आपसे 4 अंक का पूछ देगा तो हम अभी कॉन्सेप्ट देंगे, हम ये फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से निकाल लीजिएगा। आइए समझते हैं। अगर कोई आपसे 4 अंक का कह देगा तो कहेंगे 4x - 1107। कैसे ये आया वो सारी चीज क्लियर करेंगे, चिंता नहीं करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ये आ गया। स्पष्ट है। आइए अगर आपसे कह दिया जाए कि 99 तक में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कुल कितने
अंकों का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 99 दो अंक का देख रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 99 इंटू 2 माइनस 9 कर दीजिएगा। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है, इससे प्रोडक्ट कर दीजिएगा। हमारा कितना आ जाएगा 198 और माइनस 9 कर दीजिएगा, हमारा हो जाएगा 981, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब 99 तक लिखिएगा तो उसमें कुल कितने अंक का प्रयोग किया गया होगा हमारा, तो 189। आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग फॉर्मूला ना देख करके अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं रहता तो कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। चलिए सेम चीज है, हमने आपको कहा था कि 99 तक की संख्या को मान लीजिए कि ये पूरे की पूरी कितनी है, 2 अंक की संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से लेके 9 तक में एक ही अंक बार यूज है ना, एक के बार यूज हुआ है ना, यानी 9 बार एक हम लोग ने 2 एक्स्ट्रा ले लिया है, तो उस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर देखिए पहले की तरह ही आ गया और हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3 अंक की संख्या होगा, समझिएगा, जैसे हम कह दें कि 315 या कुछ भी ले लीजिए, 999 ही ले लीजिए, है ना, इससे बड़ी तो कुछ नहीं हो सकती है। अगर ये 3 अंक की संख्या है तो क्या करेंगे, समझेंगे हम लोग, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक होगा, फिर 10 होगा, डॉट 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 99 होगा, फिर 100 होगा हमारा, फिर डॉट 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 999 होगा। स्पष्ट है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे को 3 मान लिए, 3 डिजिट का मान लिए थे, तो इसीलिए तो 999 में हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 से प्रोडक्ट कर दिया, है ना। हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं इस 99 के प्लेस पे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 अंक लिख दिया, है ना, 3 अंक का संख्या, इसलिए हम लोगों ने उसको x माना था तो 3x आ गया था। स्पष्ट है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ 108 कैसे आएगा। अब देखिए ये 10 से लेकर के 99 तक में क्या है, 10 से लेकर 99 तक में कुल कितनी संख्या है, तो 90 संख्या है। पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आपको ये 90 संख्या है। ये 90 संख्या 2 अंक की है और हम लोगों ने 3 अंक माना है, यानी कि 90 एक्स्ट्रा है हमारा। हम कहेंगे कि इसमें 90 जो है वो 3 अंक का है, जो एक्स्ट्रा है, 90 संख्या एक्स्ट्रा है। और यहां से यहां तक में हम लोगों ने क्या मान लिया है, 1 अंक की संख्या, लेकिन इसको भी 3 अंक मान लिया, यानी 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 संख्या इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो 18 और प्लस 90 एक्स्ट्रा हो गया, ये घटेगा ना, तो 18 प्लस 90 कितना होता है, इसी में से घटाएंगे तो हम कहेंगे कि 3x माइनस में से कितना घटा देंगे, 108। यही फॉर्मूला था, इतना चीज आपको नहीं करना है, हमने डायरेक्ट यही याद रखना है कि 3 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 3x माइनस 108, 4 अंक की कहेगी तो हम लोग क्या कर देंगे, 4x माइनस 1160 कर देंगे। यही आप डेवलप करके निकाल सकते हैं। आप खुद से अगर 5 अंक का कहेगा तो आप खुद से हमने सोचना सिखा दिया कि कैसे आया, आप खुद से भी कर सकते हैं। स्पष्ट है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 नंबर है ये कि 99 पेज की एक पुस्तक में नंबर डालने के क्रम में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ये तो अभी बनाए हैं, कितना प्रयोग हुआ था, 99 अंक में था, तो 99 गुना में 2 माइनस 9 करेंगे क्योंकि 2 अंक की है। रिजल्ट कितना आ गया था हमारा, इतना, अभी तुरंत बनाए थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 325 पेज की पुस्तक में नंबर डालने के क्रम में कुल कितने अंक का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं 300 चलिए तो देखते हैं हम लोग प्रश्न जो है 12, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है 12। समझते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है हमारा।
12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 325 अंक की एक पुस्तक में नंबर डालने के क्रम में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। 325 ध्यान से देखना है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है। 325 क्या है हमारा, तो ये एक 3 अंक की संख्या है। नहीं तो 3 अंक की संख्या में क्या करते थे, 3 से प्रोडक्ट करके 108 को घटा लेते थे हम लोग। तो 3 से प्रोडक्ट करके 108 को घटाना है। 3 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो 975 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 3 तिया 9। 975 में से 108 घटाइएगा 700 क्या हो जाएगा, 767 787 नंबर 87 बोलते हैं 67 नंबर हमारा आ जाएगा। स्पष्ट है। तो इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि नंबर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टोटल नंबर पे जो भी प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों, आप जानते हैं और आप किसी और को पढ़ा भी सकते हैं। आप स्पष्ट है। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।